नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी नवरात्रि के विषय में। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रतिपदा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और साथ में इस वर्ष जो भी भाई बहन पहली बार कलश स्थापना करना चाह रहे हैं और पहली बार 9 दिनों का व्रत उठाना चाह रहे हैं, अर्थात इसके पहले वो कभी भी 9 दिनों का व्रत नहीं रखे हैं या फिर अपने घर में कलश स्थापना नहीं किए हैं, तो क्या इस वर्ष कर सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, किस शुभ समय में हम कलश स्थापना कर सकते हैं, इन सारी बातों की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले बता देती हूँ कि इस वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर को यह समाप्त होगी। 24 अक्टूबर को दशमी यानी दशहरा होगा। प्रतिपदा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 14 अक्टूबर को ही रात्रि में 11:24 पर और यह समाप्त होगी 16 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए 15 अक्टूबर को उदया तिथि पड़ रही है, तो 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन होगा। इसी दिन पहले दिन से व्रत धारण किया जाएगा। ये अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष पहली बार जो भी मेरे भाई बहन कलश स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि से ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए यदि हम शुरुआत करते हैं। तो पहली बार यदि आप करना चाहते हैं तो मेरी यही राय है, मेरा यही सलाह है कि आप लोग इस वर्ष ना करें, क्योंकि इस वर्ष मलमास था, तो कोई भी नया व्रत नया कार्य हम लोगों को शुरू नहीं करना चाहिए, या फिर किसी व्रत का उद्यापन इत्यादि हो तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप पहले से पूजा करते आए हैं, नवरात्रि में जिस तरह से पूजन करते आए हैं, कलश स्थापना आप नहीं करते थे, तो इस वर्ष भी न करें। अगले वर्ष से आप कलश स्थापना कीजिएगा। दूसरी बात व्रत के विषय में बता दूं, जो भी मेरे भाई बहन जैसे पहला दिन और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं और उनकी इच्छा है कि इस वर्ष से हम 9 दिनों का व्रत शुरू करें, तो इस वर्ष से आप लोग 9 दिनों का व्रत शुरू ना करें। जैसे पहले या आखिरी दिन आप लोग व्रत रखते थे उसी प्रकार रखिए। अगले वर्ष से आप लोग 9 दिनों का व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मलमास के कारण इस वर्ष जितने भी व्रत पड़े हैं मलमास के बाद अर्थात सावन के बाद, तो वो सारे नए व्रत जिन भी भाई बहन को उठाना था, बहनों को सुहाग का भी जो व्रत उठाना था, संतान का व्रत उठाना था, तो वो लोग नहीं उठाती हैं मलमास के कारण। उसके बाद ये अगले साल से सारे व्रत उठाए जा सकते हैं। तो इस वर्ष आप लोग पहली बार कलश स्थापना और 9 दिनों का व्रत ना रखें। दूसरी चीज आइए जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। जो भाई बहन हर वर्ष कलश स्थापना करते आए हैं उन्हें यह पता है कि कलश स्थापना हमेशा शुभ समय में किया जाता है, जिसमें कि भद्रा राहु काल इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका शुभ मुहूर्त इस वर्ष जो है वो 15 अक्टूबर के दिन यानी प्रतिपदा के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 तक इसका शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। तो इस समय आप लोग कलश स्थापना करें, सारी तैयारी कर लें, और जब कलश स्थापना करने का जो समय है 10:30 बजे से आप लोग वो कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना किए भी आप लोग पूजा विधि विधान से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। माता रानी उतना ही आशीर्वाद आपको देंगी जितना कि कलश स्थापना करके आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तब देती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम कलश स्थापना नहीं किए हैं तो हम पूजा कैसे करें। आप अपने घर के मंदिर में या फिर किसी लकड़ी के चौकी पर किसी पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके घर के मंदिर में जो माता रानी की प्रतिमा है वहां पर भी आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी 9 दिनों की पूजा अर्चना जो भी भाई बहन कर रहे हैं, व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो लहसुन प्याज का त्याग कर दें, तामसिक भोजन का प्रयोग न करें, सात्विक भोजन करें। सुबह और संध्या दोनों समय विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करें। तो इस तरह से विधि विधान से पूजा करने से उनको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आप प्रतिमा स्थापित कर लें,
माता रानी के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर ले। मान लीजिए आप अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह और संध्या दोनों समय दीपक प्रज्वलित करें, जो कि 2-3 घंटे लगभग जलता रहे। इतनी देर दीपक जले, आप इतना तेल उसमें डाल दें, थोड़ा बड़ा दीपक रहे तब भी कोई बात नहीं है। और उसके बाद माता रानी के समक्ष लाल पुष्प अर्पित करें, उन्हें चुंदरी उड़ाएं, लाल सिंदूर, लाल रोली उन्हें अर्पित करें। और माता रानी का जो सबसे प्रिय भोग है वो लौंग और इलायची, आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें लौंग इलायची आप लोग माता रानी को जरूर भोग लगाएं। उसके बाद माता रानी की आरती करें। अब जहां तक पाठ करने की बात है, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जिसका कि एक नियम होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष नियम होता है। आप लोग कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसे ही ना कर ले कि आपने पुस्तक उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसका नियम है, इसकी वीडियो पिछले नवरात्रि में मैंने दी थी, इस बार भी इसका नियम मैं बताऊंगी, आगे वीडियो आएगी, आप लोग समझ लीजिएगा। उसी हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आपके पास इतना समय नहीं है मान लीजिए, तो आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जिसमें कि नवाड़ मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। आप माता रानी के सामने बैठकर आसन बिछाकर लाल आसन पर आप माता दुर्गा जी की पूजा करें। ये नियम होता है, लाल आसन पर बैठकर आप लोग पूजा करें, उनके मंत्रों का निरंतर आप जप कर लेते हैं, तब भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, विंध्यवासिनी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा जैसा कि मैंने बताया आप पाठ कर सकते हैं, माता रानी के 108 नाम का आप जप कर सकते हैं, माता रानी के 32 नामों का जप कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक आप नवरात्रि में नहीं पाठ कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अनेकों उपाय है माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सबसे मुख्य बात है भाव भक्ति का, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो पूरे दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है, पूरे दुर्गा सप्तशती की कुंजी है। आप केवल प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। तो आपको इस प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने कलश नहीं रखा, मैंने अखंड दीप नहीं जलाया, मैंने व्रत नहीं रखा और मैं पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मेरा ये नवरात्रि मेरा कैसे सफल होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। संध्या के समय आपके घर में, चाहे आपके घर में कोई व्रत रहे या ना रहे, चाहे कलश स्थापना करें या ना करें, चाहे अखंड ज्योत आप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन सुबह और संध्या दोनों समय आपके घर में माता रानी की पूजा होनी ही चाहिए। संध्या के समय आप फिर से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता रानी के समक्ष बैठे, धूप दीप उनके समक्ष जलाएं। उसके बाद भोग प्रसाद जरूर अर्पित करें। नवरात्रि में दोनों समय माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करना ही चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन अपने घर में शुद्ध सात्विक अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर, भोग प्रसाद बनाकर आप माता रानी को अर्पित करें। ये सबसे अच्छी बात होती है। जितना कि हम लोग मार्केट से मिठाई वगैरह लाकर खरीद कर भोग लगा देते हैं, आसानी की वजह से, समय न रहने की वजह से, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप अपने हाथों से अपने घर में हलवा या पुआ या कोई भी ऐसी चीज, मीठी चीज आप बनाकर माता रानी को भोग लगाइए। ये सबसे उत्तम होता है। उसके बाद आप संध्या के समय भोग लगाइए, आरती कीजिए, पूरे परिवार एक साथ मिलकर आरती करें, घंटी बजाएं। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। बैठ के थोड़ी देर आप जो भी पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं तो श्रवण कर लें, पाठ कर सकते हैं तो पाठ कर लें, माता रानी का मंत्रों का जप कर लें। हो गई आपकी पूजा। बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसानी से आपकी पूजा हो गई। निर्मल भाव से आपने माता रानी के चरणों में अपने श्रद्धा को समर्पित कर दिया तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। ये बिल्कुल सरल और साधारण चीजें मैंने बताई है। आगे वीडियो में कलश स्थापना, जौ बोने की विधि और अखंड दीपक जलाने की विधि, ये सारी वीडियो आएगी। लेकिन ये मैंने बिल्कुल सरल बताया है कि आप लोग अपने मन में ये ना सोचे कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं नवरात्रि में माता रानी को कैसे प्रसन्न करूंगी। ये सारी चीजें आप लोगों के मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। माता रानी सब कुछ जानती हैं, हम सब उनकी संतान हैं, बस सिर्फ उनको हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। तो इस तरह से आपके घर में पूरे नवरात्रि में जो है ना वो सात्विक माहौल होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि आपके घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना हो और पूरी सात्विक विचारधारा आपकी हो। दोनों समय आपके घर में माता रानी का भजन कीर्तन हो,
आप लगा दें मोबाइल में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है म्यूजिक, तो आप वहां लगा दें। आपके घर में सुबह और संध्या के समय वो चीज चलता रहे। सुबह संध्या आपके घर में आरती हो रही है, माता रानी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित आप कर रहे हैं, भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो कहा जाता है भोली भक्ति, आप बिल्कुल भोली भक्ति कीजिए। आपको बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, माता रानी सब कुछ देख रही हैं। तो ये बिल्कुल इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं मैंने बताया है। बाकी और जो विधियां हैं, तमाम विधियां हैं, अनेकों अनेक रूप से हम सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो वो सारी विधियां भी आगे एक एक करके वीडियो आती रहेंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। कोई कमी आपको लगे वो भी आप लोग बिल्कुल बताइए, कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी और ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए, सारी बातें आप लोग बता सकते हैं। तो ये नवरात्रि की वीडियो थी, आगे और वीडियो आएगी, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।